कैकई माँ ने मंथरा से सलाह लिया। अरे तुम रानी थी। कैकई कौन थी? रानी थी। और मंथरा कौन थी? उसकी दासी। अरे तुम रानी थी, सलाह लेना था तो अपने से ऊंचे से सलाह लेते, महारानी से सलाह लेते। तुम रानी थी पर सलाह दासी से ले ली। लो, उससे सलाह लोगे तो सत्यानाश होगा। आप अपने से ऊपर वालों से सलाह लीजिए, अर्थात आप जितने बुद्धिमान हैं, आपसे जो ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे जो ज्यादा अच्छे विचार रखता है, आपसे जो ज्यादा अच्छा सोचता है, उनसे विचार विमर्श कीजिए, विचार लीजिए, उनके विचारों को फॉलो कीजिए तो कल्याण होगा। ऊपर जाइए, नीचे नहीं। बच्चों को अच्छे लोगों से जोड़िए, गलत लोगों से नहीं। आप अच्छे लोगों से जुड़िए, गलत लोगों से नहीं। आपको सलाह देने वाले कैसे हैं? हमारी माताएं एक एक घंटा पड़ोसन के घर बैठती हैं। अब पड़ोसन गलत मिल गई, गलत सलाह दे रही है। तेरी सास बहुत अच्छी है, फिर भी पड़ोसन कह रही है क्या सास की सेवा कर रही है? हाँ, मैं देख, मैं तो सास को घर से निकाल चुकी हूं, पूरे घर में कब्जा है मेरा, और तू सास की सेवा कर रही है, पांव दबा रही है। छोड़ो से, क्या रखा है सेवा में? अब लो, पड़ोसन ऐसी सलाह दे रही है तो क्या होगा? सलाहकार कैसे हैं आपके? पहले बार तो आप अपने आप में सेल्फ बनिए, निर्णय लेना सीखिए। आप स्वयं अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने फ्यूचर के निर्णय आप स्वयं लीजिए। और जब आपसे निर्णय ना लिए जाए तो अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, और एक से नहीं, अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, 10 लोगों से पूछिए। आपसे जो बढ़िया लोग हैं उन 10 लोगों को चुनिए और 10 लोगों से पूछिए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, करें कि नहीं, ये कदम उठा रहे हैं, करें। 10 लोगों से पूछिए, 10 का सुनिए, फिर रात भर उस पर विचार कीजिए किसकी बात सही है, क्या ठीक है। उन 10 में से 5 जो कह रहे थे एक ही बात को, जिन 5 ने कही, जहां मत ज्यादा हो, 6 लोग जो बात को बोल रहे हैं, 7 लोग, जहां ज्यादा लोग मत दे रहे हैं वो स्वीकार कर लीजिए, उस रास्ते पे चल पड़िए। पूछिए लोगों से, अच्छी लोगों से। हाँ, अर्जुन ने सलाह किनसे ली? भगवान श्री कृष्ण। सलाहकार जीवन में कृष्ण जैसा होगा तो जीत तो झोली में होगी, पर सलाहकार यदि शकुन जैसे मिल गए तो सत्यानाश होकर ही रहेगा। रावण को गलत लोग मिले सलाह देने वाले। रावण को सलाहकार, रावण के सलाहकार कैसे थे पता है? देखो रावण के सलाहकार कैसे थे। जब रावण कहता कि क्यों, रावण भी सलाह लेता था अपने मंत्रियों से। रावण कहता था क्यों, राम कैसा है? तो मंत्री कह, अरे कोई दम नहीं है राम में, बंदर भालुओं की सेना है, और बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम सबको भूंज भूंज के खा जाएंगे। तो एक बाजू में बैठा था, उसने कहा क्यों, जब हनुमान नाम का बंदर आया था तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी क्या? तब कहां थी तुम्हारी भूख? कह रहे हो हम बंदरों को खा जाएंगे, तब हनुमान आया तो था, कहां तुम्हारी भूख चली गई? जला के चला गया। रावण अच्छे लोगों की सुनता ही नहीं था। रावण भी चाटुकार मंत्रियों के चक्कर में पड़ गया था। वो मंत्री रावण की तारीफ, अरे रावण आप तो महाराज हैं, आप तो ये हैं, आपको तो इंद्र भी पराजित ना कर सके। रावण चक्कर में आ गया उनके। कई लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं और आप उनके चक्कर में आकर के सत्यानाश कर लेते हैं। रावण फंस गया ऐसे गलत लोगों के चक्कर में, आप भी ना फंस जाइएगा। हाँ जी हाँ, मंत्री बड़े चाटुकार थे रावण के। आप, रावण ने भी गलत लोगों से सलाह ले ली। रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। हनुमान जी ने गए समझाने के लिए मत लड़ो। रावण ने अंगद जी की बात नहीं मानी, रावण ने अपने विभीषण भाई की बात नहीं मानी, और चाटुकार मंत्रियों की बात मानता रहा। रावण जैसा राजा भी अस्तित्व मिट गया। 1 लाख बेटा, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण मरा तो विभीषण के सिवा कोई रोने वाला नहीं था।
रावण के मरने पर, और रावण की चिता पर आग लगाने वाला कोई नहीं था, जबकि इतना 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे रावण के। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। क्यों? सलाह गलत लोगों से लिया। महाभारत, भगवान श्री कृष्ण पितामह कहते हैं, प्रभु ये द्रौपदी मेरे पास घूंघट डालकर आई, मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, मैंने इसे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। भगवान बोले अब आप देखो। तब पितामह भीष्म ने कहा कि द्रौपदी कल अर्जुन को कह देना कि वो शिखंडी को लेकर आएगा, मैं शिखंडी को देखकर अपने धनुष छोड़ दूंगा, वो बाण चला देगा, कल मेरा युद्ध ही आखिरी युद्ध होगा। यही भगवान की मर्जी है, यही ईश्वर की मर्जी है। तेरे प्रणाम ने तेरे पतियों को बचा लिया, तेरे एक प्रणाम ने तेरे पतियों को बचा लिया। अब आप विचार करो कि आज द्रौपदी की जगह यदि दुर्योधन की पत्नी आकर प्रणाम कर ली होती पितामह को, और पितामह ने उसे कह दिया होता कि सदा सौभाग्यवती रहो, तो फिर क्या होता? तो पांडवों को मरना पड़ता। परंतु द्रौपदी ने प्रणाम किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके परिवार में आपके अपनों की आयु बढ़ती है। जैसे द्रौपदी के प्रणाम करने से उनके पतियों की आयु बढ़ गई। प्रत्यक्ष ये महाभारत की घटना है।